गुड मॉर्निंग। देखो आप लोगों के जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ रहे थे, हेट्रोसाइकिल, ठीक है। ये हेट्रोसाइकिल ना बहुत लंबा हो गया है ना, वैसे बहुत लंबी यूनिट भी है ये, ठीक है। कोई ना, चलो देखते हैं, पूरा होने वाला है। वैसे थोड़ा 1-2 कंपाउंड बाकी है, उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो अपने क्या चल रहा था, बेंजीजीन चल रहा था, है ना, क्विनोलिन चल रहा था ना, और उसमें भी क्या चल रहा था, मेथड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। देखो ठीक है। और आप लोगों के ये पेपर कौन सा है, सेकंड है, बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। और ये अपनी यूनिट चल रही है कौन सी, दूसरी, मेरी तरफ से दूसरी चल रही है ना, वैसे है भी दूसरी ये, ठीक है। अब देखो टॉपिक जो अपने चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है, सिंथेसिस ऑफ बेंजीजीन, है ना। देखो सिंथेसिस ऑफ बेंजीजीन, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ बेंजीजीन या क्विनोलिन, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। क्लियर ये चीज़ ये चल रहा है। अब उसमें देखो मैं आप लोगों को बता चुकी थी स्क्रॉफ सिंथेसिस, ठीक है। देन वी विल डिस्कस डोबेनार वॉल मिलर सिंथेसिस, ठीक है। क्लियर, ये कंप्लीट हो चुका था। देन वी विल डिस्कस्ड फिजिंगर सिंथेसिस, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका था, समझ में आ रही है। सॉरी, डोबेनार सिंथेसिस हुई नहीं थी ना, डोबेनार सिंथेसिस, ठीक है। तो देखते हैं डोबेनर वॉन मिलर सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद में जो भी बची है कॉन्ड्रेंट लिपफेक सिंथेसिस, नॉन क्विनोलिन सिंथेसिस, फ्रीडलैंडर सिंथेसिस, है ना, ये सब आज देखेंगे, ठीक है। आज का जो लेक्चर होएगा ना, उसमें मैं आप लोगों को ये सिंथेसिस कंप्लीट करा दूंगी, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। देखो क्लियर, देखो सबसे पहले डोबनर वॉन मिलर सिंथेसिस, डोबनर वॉन मिलर सिंथेसिस, डोबनर वॉन मिलर सिंथेसिस, ठीक है। इसको अपन किस तरीके से, इससे क्या करते हैं अपन, बेंजीजीन किस तरीके से बनाते हैं, हेयर वी विल डिस्कस दें, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये स्क्रॉफ सिंथेसिस जैसा ही है ना। सबसे पहले तो क्या ये स्क्रॉफ सिंथेसिस जैसा ही है, समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, इसमें भी उसी की तरह क्या लिया जाता है, एक ऐसा एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड लिया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो कीटोइनोल टोटोमेरेज में शो करता है और फिर कीटोइनोल टोटोमेरेज में से, ठीक है, सॉरी क्या नॉर्मली क्या वो एल्डोल कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन देता है, और एल्डोल कंडेंसेशन टाइप के रिएक्शन से नॉर्मली फिर अपन क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। जिसके साथ एसिडिक मीडियम में वो एडक्ट का निर्माण करता है ना। ये एक तरीके से क्या बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की सी रिएक्शन हो जाती है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो उस तरीके से फिर उसमें क्या होता है कि ड्राइविंग फोर्स लगता है, और ड्राइविंग फोर्स इसमें किसका लगता है, एरोमेटिसिटी का लगता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। एरोमेटिसिटी का ड्राइविंग फोर्स लगेगा, और ड्राइविंग फोर्स से क्या बनेगा, क्विनोलिन की सिंथेसिस होगी, ठीक है।
तो देखो नॉर्मली जब आप लोग इसकी रिएक्शन ध्यान में रखोगे, है ना, अगर रिएक्शन ध्यान में रखोगे तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, आप उसे लिख भी सकते हो, ठीक है, क्लियर। और रिएक्शन किस एसिड की प्रेजेंस में होती है, HCl की प्रेजेंस में होती है, जो पहले क्या देता है, एल्डोल कंडेंसेशन देता है, ठीक है। और बताओ एल्डोल कंडेंसेशन आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या लेते हैं अपन इसमें, एलिफेटिक एल्डिहाइड which contain alpha हाइड्रोजन एटम, है ना। नेक्स्ट देखो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं। नेक्स्ट क्या लेते हैं अपन इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं। रिएक्शन कैसी होती है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, समझ में। उससे क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। उससे क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, दैट इज कॉल्ड एनिलीन, ठीक है। ये ई है ना लास्ट में, आई एन ई, समझ में। क्या लेते हैं अपन, एनिलीन लेते हैं। और मीडिया, ओवरऑल मीडिया अपन कैसा रखते हैं, मीडिया कैसे रखते हैं, एसिड, ठीक है। एसिडिक मीडियम रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन से क्या बनता है, जो वॉल प्रोसेस होता है उससे क्या बनता है, क्यूनोलिन बनती है। क्या बनती है, क्यूनोलिन बनती है। बात समझ में, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, एसिटिल्डिहाइड लिया, देखना जरा, CH3CHO। बताओ इसका एल्डोल कंडेंसेशन करवाऊँ तो 2 मॉलिक्यूल लूँगी, है ना, H+ या बेसिक मीडियम में भी हो जाती है ये, तो H2 बाहर गया, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्लियर। क्या इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोटोन एल्डिहाइड, मतलब क्रोटोन एल्डिहाइड नाम है इसका, समझ में मेरी बात, ठीक है। क्या नाम है, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, इसके साथ, देखना ज़रा, ये रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करी, ये एनिलीन, ठीक है। इसको देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे, समझ रहे आप लोग मेरी बात, क्लियर। अब देखो मैं इस पे एडिशन कराऊँ तो ये इधर जाएगा, माइकल एडिशन, 1,4 एडिशन होता है, माइकल एडिशन भी पढ़ चुके हो, ठीक है। ये यहाँ पे इसका क्या होगा, माइकल एडिशन, एडिशन कौन सा, माइकल एडिशन। देखो माइकल एडिशन से क्या बनेगा, ये ऐसे, इसको ऐसे लिख दिया, ये NH हटा CH CH3, ये CH2, ये ऐसे बना, समझ रहे आप लोग मेरी बात, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर इसके बाद में आगे क्या होएगा, इसका अटैक होएगा, ठीक है, किसका, इसका, ये अटैक देगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरफ व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिक साइट है ये, है ना, तो ये अटैक हुआ तो ये बना, देखो एसिडिक मीडिया चल रहा है, क्लियर बात, ये इस तरीके से ये NH लिया, ये CH3 है ना, देखो ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये OH हो जाएगा, है ना, ये H, ये CH2 और ये, समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। इस तरीके से क्या होगी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी, क्लियर। अब देखो मैंने क्या कहा था, ड्राइविंग फोर्स लगता है किसका, एरोमेटिसिटी का, ठीक है, वो कैसे देखना जरा, देखो इधर, देखो ऊपर क्या है, OH है ना, मुझे एक बात बताओ, OH है तो ये इजीली H2 को रिमूव कर सकता है ना, इजीली क्या कर देगा, H2 को रिमूव कर देगा और डबल बॉन्ड जनरेशन कर लेगा, ठीक है। ये H2 बाहर, कौन सा H, ये H और ये OH, ठीक है, देखो क्या बना ये, इसके बाद देखो CH डबल बॉन्ड CH और ये देखो यूँ CH3, ये N और ये H, ये लोन पे, अब ये इधर और ये बाहर, समझे, क्लियर, H2 बाहर, और इसके लिए भी देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एजेंट डाला जाता है ना, डाले, या फिर एरोमेटाइजेशन के लिए बोलते एरोमेटिसिटी आ रही, मॉलिक्यूल स्टेबल बन रहा है, तो इस वजह से भी क्या होता है, ये इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है। क्या बन गया, 2-मिथाइल क्यूनोलिन, किसका निर्माण हुआ, 2-मेथिल या 2-मिथाइल क्यूनोलिन, किसका निर्माण हो गया, 2-मिथाइल क्यूनोलिन का निर्माण हुआ, पहली बात तो ये समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये कौन सा हो गया, डॉबनर बॉन मिलर सिंथेसिस, अब देखो नेक्स्ट क्या है, फ्रीडलैंडर सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्रीडलैंडर, देखो नेक्स्ट फ्रीडलैंडर सिंथेसिस, क्लियर ये वाली बात। देखो फ्रीडलैंडर सिंथेसिस में अपन क्या करते हैं नॉर्मली कि इसमें बेसिक मीडिया लिया जाता है, पहले तो रिएक्शन है ना, पहले बात तो क्या रिएक्शन में बेसिक मीडिया लेंगे, अल्फा एमिनो बेंजील्डिहाइड लेंगे और ऐसा कोई कार्बोनिल ग्रुप लेंगे जिसमें एसिडिक बोल तो वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप रखता हो, है ना, तो वेल नोन अपना एसिटाल्डिहाइड ले ले, समझ में आ रही मेरी बात, एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन होगी और क्या कर लेगा वो क्यूनोलिन की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं अल्फा एमिनो बेंजील्डिहाइड, ठीक है, क्या लेंगे अल्फा एमिनो बेंजील्डिहाइड, ठीक है। उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एक्वस एनिवस से, है ना, मीडिया कैसा लेंगे बेसिक लेंगे और एक्टिव मिथाइलिन, है ना, क्या लेंगे एक्टिव मिथाइलिन, कोई ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट हो, समझ रहे आप लोग मेरी बात, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब एक्टिव कैसे बनाते हैं आप लोग अपन इनोल और इनोलेट में पढ़ चुके हैं अपन, है ना,
एक्टिव मिथाइलिन कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। देखो उसके बाद में रिएक्शन होगी और रिएक्शन से क्या बनेगा, क्विनोलिन। किसका निर्माण होगा, क्विनोलिन का। देखो जैसे सबसे पहले तो मैंने लिया ये एक्टिव मिथाइलिन वाला, ये लिया, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। और ये C डबल बॉन्ड OH, बताओ बेसिक मीडिया है तो ये लूँ, है ना, ये लिया तो ये इसको लेगा और ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और ये H, बताओ इतना हो गया। इसके बाद में देखना ज़रा, मैं ये लूँ, है ना, और ये लिया मैंने, समझ में आ रही है, तो इसको लूँ ये इधर और ये इधर, ठीक है। देखो ये इसको अटैक करे, ये इधर जाए, ऐसा हुआ तो देखो क्या होएगा, ये ऐसे इस तरीके से लिखा, समझ में आ रही है। अब देखो ये H, ये O माइनस, ये CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये NH2, ठीक है, समझ में आ। अब देखो यहाँ से ये H2 बाहर, ऐसा तो देखो ऐसा हुआ, OH CH2 CH और ये NH और ये डबल बॉन्ड, सॉरी NH थोड़ी, H तो गया ना, देखो ये इस तरीके से, है ना। इनको लिख दूँ मैं ऐसे, क्लियर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं H प्लस ले लूँ तो OH पे जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ से H और यहाँ से OH, ये H2 बाहर, ये बाहर, तो देखो एक तो बना ये और एक बना ये, क्या बन गया, क्विनोलिन। बात समझ में है क्या, ठीक है। इस तरीके से भी अपन क्या करते हैं, क्विनोलिन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये कैसा सिंथेसिस कहलाएगा, फ्रीडलैंडर सिंथेसिस। और फिजिंगर सिंथेसिस आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बताया था, है ना, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फिजिंगर सिंथेसिस बताई थी। और उसमें देखो ऐसा ही फ्रीडलैंडर सिंथेसिस जैसा ही प्रोसेस अप्लाई होता है, ठीक है। बस उसमें लेते क्या है, अल्फा एमिनो बेंजल्डिहाइड, है ना, अपन उसमें लेते हैं। और इसमें नॉर्मली क्या लेते हैं, फ्रीडलैंडर सिंथेसिस में इसके एनहाइड्राइड, है ना, लैक्टम आइसेटिन का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब देखो कॉन्ड्रैंड लिम्पेक सिंथेसिस, है ना, कॉन्ड्रैंड लिम्पेक सिंथेसिस। देखो नेक्स्ट ये मैकेनिज्म वगैरह लिखनी है आप लोगों को, ध्यान में रखना है इसको। कॉन्ड्रैंड लिम्पेक सिंथेसिस, ठीक है, कॉन्ड्रैंड लिम्पेक सिंथेसिस। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो कॉन्ड्रैंड लिम्पेक सिंथेसिस में, उसमें एनिलीन लेते हैं, है ना, और बीटा कीटोएस्टर लेते हैं। मैंने क्या कहा, एनिलीन लेंगे और बीटा कीटोएस्टर लेंगे, ठीक है, और फिर उनकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो उससे क्या होता है, क्विनोलिन के डेरिवेटिव की सिंथेसिस होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसके लिए अपन क्या लेते हैं, इसके लिए अपन लेते हैं बीटा कीटो एस्टर, है ना, क्या लेंगे, बीटा कीटो एस्टर, और क्या लेंगे इसमें एनिलीन, है ना, बीटा कीटो एस्टर एनिलीन। क्या लेंगे, एनिलीन, ठीक है। रिएक्शन होगी और रिएक्शन से क्या बनेगा,
डेरिवेटिव ऑफ क्यूनोलिन या बेंजेजीन। समझ में आई? देखो ये लिया एनिलीन, देखो ये सब रिएक्शन जो हो रही है ना इसमें, वो सब वही हैं, उसी के प्रकार हैं जो आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ कर आए हो, है ना। ऐसा कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे कि आप लोगों को नई कोई रिएक्शन आ गई हो, बस इनकी सिंथेसिस की है ना। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, SNAE हुआ, एलिमिनेशन हुआ, एडिशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, सब पहले पढ़ चुके हो ना। तो वही तो चीज़ें ये लिया और लिया C डबल बॉन्ड O C2H5, है ना। ये ले लिया बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, ये CH3, क्लियर। देखो सबसे पहले तो ये जोड़ा और ये बना, ये N डबल बॉन्ड CH3, देखो ये लिया ये इस तरीके से, देखो यहाँ पे ले रही हूँ मैं O C2H5। अब देखो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, क्लियर ना। फिर ये बाहर निकलेगा, ठीक है, फिर वापस एरोमेटाइजेशन होगा। ठीक है, चलो मैं एक एक करके बता देती हूँ। देखो इधर ऐसा करना सीख जाओ अब आप लोग, क्योंकि ये है आपके सिलेबस में। ऑर्गेनिक तो देखो यही है, और जिसको आगे वो पढ़ना है केमिस्ट्री, तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है सीखना। और भैया जो नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये H, समझ में बात? पहले तो देखो इसको मैं ऐसे करूँ, इसको मैं बाहर निकाल दूँ। ठीक है क्या, है ना? देखो मैंने क्या करा, H प्लस को बाहर निकाल दिया, SNAE रिएक्शन हुई, है ना। SNAE रिएक्शन हुई और SNAE रिएक्शन से ये बना, देखो आप लोग इधर ये हुआ ये, ठीक है। आगे देखो वो निकल गया, ठीक है। निकलने के बाद में देखो यहीं पर एक प्रोसेस कराया जाता है, इसका रिडक्शन करवाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे साथ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ये R, ठीक है। और स्पेसिफिक किसका करेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप का। तो देखो ये तो ऐसा ही रिएजेंट लेंगे और ये बना CH2H CH2 CH3 और ये ऐसे, ठीक है। अब ये H2O और ये ऐसे, CH3। बात समझ में क्या? ठीक है, क्या बनेगा इस तरीके से। क्लियर ये वाली बात भी समझे क्या? ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो क्या बनेगा, 2 मिथाइल क्यूनोलिन, ठीक है, ये भी क्लियर। नेक्स्ट देखो नॉर क्यूनोलिन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट सिंथेसिस देखो नॉर
क्यूनोलिन सिंथेसिस। QUI है ना वो, क्यूनोलिन सिंथेसिस। नॉर क्यूनोलिन सिंथेसिस, क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। देखो अब इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ये नॉर क्यूनोलिन सिंथेसिस लेते हैं, है ना। नॉर क्यूनोलिन सिंथेसिस में अपन एनिलीन देंगे और एनिलीन की रिएक्शन वही बीटा कीटो एस्टर के साथ, है ना। मतलब ऐसे इसमें क्या लेते हैं, इथाइल एसीटेट लेते हैं। इथाइल एसीटेट वही बीटा कीटो एस्टर है, इथाइल एसीटेट, समझ में आ रही है। उससे इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है। कंसनट्रेट H2SO4 लिया जाता है और कंसनट्रेट H2SO4 में की प्रेजेंस में देखो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्यूनोलिन का डेरिवेटिव बनता है ना। तो क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे सबसे पहले तो, दूसरे क्या लेंगे, इथाइल एसीटो एसीटेट या बीटा कीटो एस्टर, एक ही बात है, मतलब सेम सी रिएक्शन होती है जो अभी अपन ने पढ़ी थी। इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। मीडिया कैसा लेते हैं अपन, एसिडिक, मतलब कंसनट्रेट H2SO4, है ना, ये डाला जाता है। देखना जरा रिएक्शन कैसे होती है, ये लिया, अब देखो OC2H5, डबल बॉन्ड O, CH2, है ना। फिर लिखूँ C डबल बॉन्ड, देखो मैं क्या करूँगा, C डबल बॉन्ड O CH3। देखो पहले तो ये H और ये OH बाहर गया, है ना, C2H5OH बाहर गया, हीट किया जाता है इसे, हीट करने से होती है रिएक्शन, क्या होएगा, ये इस तरीके से NH C डबल बॉन्ड O, ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। आई क्या बात समझ में, ठीक है। बताओ अब बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होएगा कार्बोनिल ग्रुप पर, समझ में मेरी बात, ठीक है, क्लियर। क्या कार्बोनिल ग्रुप पर क्या होएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कैसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, देखो कैसे, HO माइनस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये, है ना, ये प्लस, ये इधर आया और ये इसको लिया, तो देखो क्या बनेगा, वापस एरोमेटिसिटी आ गई, है ना, ये CH3, ये OH, ये CH2, ये NH C डबल बॉन्ड O। बताओ ये बन गया क्या, क्यूनोलिन। ड्राइविंग फोर्स देखो H और OH, ये गया, क्या बना, H2, ठीक है। ये CH3 डबल बॉन्ड CH, NH C डबल बॉन्ड O। बताओ ये बन गया क्या, क्यूनोलिन, है ना। और ये क्यूनोलिन की कैसी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है ना। अब देखो उसका, यहाँ पर लिख रही हूँ उसको, ये लिखा मैंने, ये चीज़
उसका क्या करा दूँ, इनोलाइजेशन करवा दूँ, इनोलीकरण करवा दूँ। देखो ये इधर गया, ये इधर गया। इनोलाइजेशन करवाया और ये बना, ये बना CH3 डबल बॉन्ड CH, ये OH, समझ रहे हो, ये डबल बॉन्ड N। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, है ना, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल क्विनोलिन। नाम क्या होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल क्विनोलिन, है ना। समझ में बात है, क्या बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल क्विनोलिन। ये क्या हो गई, नोर सिंथेसिस। ठीक है, आप लोगों को ये इस तरीके से करनी थी, नोर क्विनोल सिंथेसिस। समझ में मेरी बात। अब देखो क्लॉस रिएक्शन, है ना, क्लॉस रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज रिएक्शन। देखो जो क्लोज रिएक्शन है, देखना जो क्लोज रिएक्शन है ना, क्लोज रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, देखो इसमें इंडोल का यूज़ किया जाता है। इंडोल से अपन क्या बनाते हैं, क्विनोलिन बनाते हैं। अब इसमें क्या लेते हैं, मिथाइल लिथियम लेते हैं और मेथिलीन क्लोराइड लेते हैं। मैंने क्या कहा, मिथाइल लिथियम लेते हैं और मिथाइलिन क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, ये लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे और क्या बनेगा, क्विनोलिन बनेगा। ठीक है, वैसे तो क्या बनता है, क्विनोलिन का डेरिवेटिव बनता है। समझ में आ रही मेरी बात है। ठीक है, अब नॉर्मली देखो ये रिएक्शन वैसी ही है जैसे राइमर-टीमान रिएक्शन थी, आप लोगों को याद है। अब नॉर्मल राइमर-टीमान रिएक्शन ऑफ इंडोल वैसी है, बस क्लोज रिएक्शन अलग से नाम दे दिया क्योंकि रिएजेंट अलग ले लिए, है ना। देखो क्या लेंगे इसमें, इंडोल, फिर क्या लेंगे, मिथाइल लिथियम, है ना। क्या लेंगे, इंडोल, मिथाइल लिथियम और मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन, मतलब इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमेथेन। समझ में आप लोगों को बात है। ठीक है, क्या लेंगे, डाइक्लोरोमेथेन। क्लियर। अब जब रिएक्शन करवाई जाती है, देखो नॉर्मल जो रिएक्शन होती है ना, नॉर्मल जो रिएक्शन होती है उसमें ये लिया इंडोल, है ना, ये क्या है, इंडोल। ये लिया, समझे। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कैसे कराई, मिथाइल लिथियम से प्लस CH2Cl2 से, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। क्या बनेगा, क्विनोलिन बनेगा।
समझ में आप लोगों को बात। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म कैसे होती है। देखो इधर सबसे पहले तो यहाँ पे इंडोल का एसिडिक हाइड्रोजन H+ फॉर्म में जाएगा। उसके लिए देखो क्या लिया अपन ने, मिथाइल लिथियम। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। ठीक, अब ये इसको ऐसे, ये नहीं, ठीक है, ये हो गया। समझ में इतनी बात। अब उसके बाद में देखो मैंने लिया Cl Cl और ये H और ये H। बताओ क्या लिया, मिथाइल लिथियम बेस है ना, ये H लिया, एसिड बेस रिएक्शन, तो क्या बना Cl Cl CH, नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस CH4 बाहर निकल गया। ठीक है, समझ में आई क्या। आगे देखना, अब ये सॉरी पहले उसको कार्बन बनाना है ना। देखो Cl Cl H नेगेटिव चार्ज हो रही है लोन पेयर, Cl अपना नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर गया, तो क्या बना Cl और ये H, ये बन गया ना, मतलब ClH Cl सॉरी C, ये क्या बन गया इंटरमीडिएट। क्लियर, इंटरमीडिएट कार्बन क्या है, क्लोरोकार्बन। क्या बना है इंटरमीडिएट क्लोरोकार्बन। अब देखना ये लिया इंडोल, ठीक है, ये ऐसे ही है ना Li+। अब देखो CH Cl ये कार्बन, ये इधर ये इधर, ऐसा हुआ तो देखो इलेक्ट्रोपिक रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये इधर और ये इधर। ठीक है, अब देखो ये इधर और ये बाहर, है ना, रिंग एक्सपेंशन हो गई, 3 मेंबर रिंग लेस स्टेबल। ऐसा हुआ तो देखो ये बना, देख लो, रीअरेंज करके देख लो, यही बनेगा। 3 मेंबर रिंग ब्रेक हो जाएगी बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे क्या है एंगल स्ट्रेन। क्लियर, और लास्ट जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या बना क्विनोलिन। समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो गोल्ड जैकब सिंथेसिस। ठीक है, गोल्ड जैकब सिंथेसिस। ठीक है,
देखो नेक्स्ट सिंथेसिस गोल्ड देखो गोल्ड जेकब सिंथेसिस, ठीक है, गोल्ड जेकब सिंथेसिस, गोल्ड जेकब सिंथेसिस। अब देखो सब रिएक्शन सिमिलर है, बस रिएजेंट मैंने क्या कहा इसमें अलग अलग ले लिया, तो उन रिएजेंट के अलग अलग नेचर के आधार पर ही अपन इनको अलग अलग में डिवाइड करते हैं, है ना, मतलब अलग अलग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या लेते हैं, देखो क्लोरो एनिलीन लेंगे सबसे पहले, तो समझ में, सबसे पहले तो क्या लेंगे, क्लोरो एनिलीन लेंगे, है ना, और क्या लेंगे, इथॉक्सी मेथिलीन मेलोनिक एस्टर, ठीक है, क्या लेंगे, इथोनिक मेथिलीन मेलोनिक एस्टर। रिएक्शन कराई जाएगी दोनों की, तो सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन बनेगा। ये रिएक्शन क्या है कहलाती है, गोल्ड जेकब सिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। देखो क्या क्या लेते हैं इसमें, क्लोरो एनिलीन, है ना, 3 क्लोरो एनिलीन लेते हैं, क्लियर ये वाली चीज़, क्या लेंगे, 3 क्लोरो एनिलीन, 3 क्लोरो एनिलीन। दूसरे देखो क्या लेते हैं, इथॉक्सी मेथिलीन मेलोनिक एस्टर, क्या लेंगे, मेलोनिक एस्टर। बात समझ में है क्या, ठीक है। रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एस्टर, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखना रिएक्शन, मैं यहाँ पे लिखूँ ये क्या है, 3 क्लोरो एनिलीन। देखो इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, इथॉक्सी मेथिलीन मेलोनिक एस्टर, ठीक है क्या। देखो सबसे पहले तो यहाँ से H2 कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन हुई, -C2H5OH जुड़ेगा और जुड़कर ये Cl, ये NH, सॉरी हाँ CH डबल बॉन्ड CO C2H5 और ये O C2H5 आई के पास समझ में इतनी, ठीक है, ये बना। अब इसको वापस से हीट करवाया, मेलोनिक एस्टर है ना ये, सॉरी एस्टर इथॉक्सी लिखा था तो उसके चक्कर में ये लिख गया OOC2H5, COOC2H5।
इसको ऐसे लिखती हूँ OCO, है ना। देखो OCO C2H5, ये क्या बन जाएगा, मेलोनिक एस्टर बन जाएगा। समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पर भी सही करो। OCO C2H5, समझ रही हो? ठीक है, मतलब ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ COO C2H5, ठीक है, ऐसे है ये। देखो खोल के लिख रही हूँ मैं ताकि कन्फ्यूज़न ही हट जाए, ठीक है। ये ऐसे और ये C2H5 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, बन गया ये। क्लियर गई इतनी बात, ठीक है। अब इसके बाद में देखो नॉर्मली जैसे ये इधर से इधर गया, ये इधर, ये इधर, देखो क्या बना, Cl H C O माइनस O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH, और ये इधर, ये प्लस था ना, ये इधर चला गया, ठीक है। ऐसा हुआ तो देखो ये बन गया Cl COH O C2H5, ठीक है। अब देखो इसको निकालूं, है ना, इसे बाहर करूं तो देखो मैं ऊपर ही एक स्टेप कम कर रही हूँ इसमें, है ना। देखो ये था, अब इसको मैं ऐसे ले जाऊँ तो ये बाहर, है ना, ये बाहर, तो देखो ये हटाएं यहाँ से, और यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड, ये CH और ये NH, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। क्या बात क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, वो क्या कि अगर मैं उसका हाइड्रोलाइसिस करा दूँ पहले तो, है ना, मैंने क्या कहा, अगर मैं इसका पहले तो हाइड्रोलाइसिस करा दूँ, है ना, फिर मैं इसका डिकार्बोक्सिलेशन करा दूँ। देखना पहले तो मैंने क्या करा, इसका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, देन वी विल गेट ये और ये, फिर उसके बाद में इसको लिखो C डबल बॉन्ड O और ये COOH, ये ऐसे और ये ऐसे, फिर इसका करा दिया डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। क्या कराया, डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। CO2 बाहर गई तो फिर क्या बना, इधर देखो ये Cl, CO2 बाहर गया ना, तो C डबल बॉन्ड O, ये CH डबल बॉन्ड CH, और ये बताओ ये इसकी कीटो फॉर्म है ना। अब देखो इसमें इनोलाइजेशन करा दूँ, क्या करा दूँ, इनोलाइजेशन, ठीक है। इनोलाइजेशन करा तो देखो ये बॉन्ड इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, H उधर चल गया, और ये Cl और ये OH, ठीक है। मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O था कीटो फॉर्म, वो किस में कन्वर्ट हो गई, इनोलिक फॉर्म में, और ये नाइट्रोजन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, क्या ये नाइट्रोजन, समझे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखोगे आप लोग 7-क्लोरो-4-हाइड्रोक्सी-क्विनोलिन, है ना। ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म है, कीटो फॉर्म, ये कैसी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। आई के मेरी बात समझ में, ठीक है। ये कैसी फॉर्म है, इनोल फॉर्म, और वो कैसी फॉर्म है, कीटो फॉर्म, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 7-क्लोरो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मुझे एक बात बताओ, ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। क्लोरो
और ड्राइविंग फोर्स क्या है, एरोमेटिसिटी। 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, QUIN OLINE। समझ में आई क्या मेरी बात? ये क्या बन गई, सिंथेसिस। कौन सी? गोल्ड जेकब सिंथेसिस। ठीक है, क्लियर ये वाली बात है, क्या बनी, गोल्ड जेकब सिंथेसिस। समझ में आया? ठीक है, अब देखो इसमें अदर मेथड में अपन क्या पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली अदर मेथड जैसे 1-2 हैं तो वो भी देख लेते हैं, है ना, ताकि कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन में कभी पूछे, है ना, तो भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, क्लियर क्या? देखो इसमें अपन क्या करते हैं, एनिलीन के डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, उनके रिडक्शन से, कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या करते हैं अपन नॉर्मली, किसकी सिंथेसिस करते हैं, क्विनोलिन की, है ना। तो सीधी जैसे कभी पूछ लेता ना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तब समझ नहीं आता, पढ़ा हुआ नहीं हो तो, कि कहाँ से करें इसको, है ना, कहाँ से क्वेश्चन आया है, क्या बनेगा, क्योंकि बनाने के लिए पहले इतने सारे दे रखे हैं आप लोगों के कंपाउंड वगैरह, उनकी रिएक्शन है, समझ रहे हो, तो वो चीज़। देखो देखो अदर सिंथेसिस मेथड। ठीक है, अब देखो अदर सिंथेसिस मेथड में सबसे पहले तो अपन जैसे ले कोई भी नाइट्रो कंपाउंड का डेरिवेटिव, जैसे मैं लूँ यहाँ पे, मैंने लिया, यहाँ पे लिखूँ मैं ये इस तरीके से। ठीक है, ये क्या लिया मैंने, NO2 लिया। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ये CH डबल बॉन्ड CH और ये लिया COOH। बात क्लियर की इतनी? ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसका रिडक्शन करवाया जाता है। ठीक है, रिडक्शन किस किस का होगा, इस ग्रुप का भी और इस ग्रुप का भी, है ना। सबसे पहले क्या करवाए, इसका रिडक्शन करवाया, और इसके लिए क्या लिए, NH4SH, इसका क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो देखो क्या बनेगा, ये जो NO2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में, CH इधर देखो C डबल बॉन्ड O और ये H। देखो यहाँ से कंडेंसेशन टाइप की जैसे रिएक्शन हुई, वैसे तो इसका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा नॉर्मली तो, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक से पहले कीटो फॉर्म बनेगी, फिर इनॉल फॉर्म बनेगी, है ना। क्या होता है आप वैसे देख लो। ठीक है, देखो, या फिर डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वो है कि अपन डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं सकते, अपने को आता हो तो ही लिख सकते हैं, कि अपने को पता होना चाहिए। कोई पूछे उस चीज़ को कि ये कैसे लिखा, तब वो वाली बात है। ये देखो, ये इधर, ये इधर, समझे आप लोग बात। फिर देखो क्या बनेगा, केमिस्ट्री में तो कुछ भी लिखो सोच समझ के लिखो। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, NH2 अभी प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस तो यहाँ से क्या निकला, एक हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में निकला, और वो यहाँ पे आके जुड़ गया। समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर ये वाली बात है। ठीक है, देखो
NH है ना, और NH के बाद में ये डबल बॉन्ड है और ये OH है। क्लियर क्या? ठीक है। अब देखो ड्राइविंग फोर्स इसका H2, ये यहाँ पर समझे आप लोग मेरी बात, ठीक है। H और OH गया तो देखो ये बना, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, समझ में? ये क्या है? केनोलिन, इस तरीके से बनाओगे। एक तो देखो मेथड हुआ ये है ना, एक तो मेथड हुआ ये। बुक में थोड़ी सी गलतियाँ दे रखी हैं, अगर आप लोगों को खुद को लिखना आएगी ना मैकेनिज्म, तो वो गलती अपने आप सुधर जाएंगी, है ना। नहीं तो गलती पढ़ोगे और गलती लिखोगे, वो चीज़ है, तो उससे मेंशन भी मत करना, ठीक है। क्लियर क्या ये वाली बात? नेक्स्ट देखो, एक तो ये वाली रिएक्शन हो गई, है ना। अब जैसे मैंने ये कहा था कि अगर अपन सीधा ये वाला ही ले लूँ मैं, है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे रिड्यूस करके बना सकते हैं ना। जैसे मैंने ये लिया, ये ले लिया इधर और इधर ये ले लिया, देखो बताओ 2H इधर इसके और ऑक्सीजन इसका H2 बाहर, तो देखो ये बना कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, एक तरीके की कंडेंसेशन रिएक्शन जैसे रिएक्शन है, ठीक है। अब ये ऐसे आया और ये इधर ऐसे CH डबल बॉन्ड N, बताओ ये भी क्या बन गया? क्यूनोलीन, समझ में आया? ठीक है। एक सिंथेसिस ये हुई। एक और सिंथेसिस देखो, अगर मैं ऐसे रिएक्शन कराऊं, देखना देखो, जैसे मैंने लिखा ये C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे लिखा ये NO2, है ना, समझ रहे हो? ये लिखा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने करवाई, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। सॉरी, ये क्या लिया? बेसिक मीडिया, तो अभी क्या होगी? केनोलिन बनेगा, ठीक है। समझ में आप लोगों को ये वाली बात? अब देखो वो कैसे बने, है ना, देखना। सबसे पहले क्या होगा इसमें, ये है CH2, इसको H लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, है ना। मीडिया कैसा है? बेसिक मीडिया है, तो ये लिया। ये क्या लेगा? एसिड बेस रिएक्शन, मतलब H प्लस साइन दिया, तो ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, समझ में ये बात, ठीक है। उसके बाद में देखो अपने पास क्या है, ये नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये लिया, ये लिया, ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐसे, ठीक है। अब ये H प्लस डाला, तो ये देखो ये बना ऐसे CHOH, है ना, ये CH2, समझ रहे हो, ये NO2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये O CH3, ठीक है। देखो ऐसा कुछ बन गया, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। ये बना। अब देखो इसमें ड्राइविंग फोर्स लगे, यहाँ पे मैंने लिया, जैसे यहाँ पे मैं ये लूँ, देखो क्या लिया, कीटोन लिया, है ना, तो यहाँ पर भी ये हटा दिया। बुक में सही कर लेना, ये गलती दे रखी है उसमें, मेरा बुक की वजह से गलत हो गया। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो ड्राइविंग फोर्स लगा, हीट क्या, डिहाइड्रेशन हुआ, और डिहाइड्रेशन के लिए आप यहाँ पे नॉर्मली क्या हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है।
अब ये करा तो देखो इससे क्या बना, ये H2 बाहर गया तो देखो CH डबल बॉन्ड CH, ये तो इधर बन गया है ना, ये CH3। अब ये क्या है NO2। अब इसका क्या करवाया, रिडक्शन करवाया है ना, इसका क्या करवाया रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन से क्या बनेगा, ये ऐसे, ये इस तरीके से है ना, ये मतलब NH2 बन गया है ना। ये इस तरीके से। अब देखो H2 ये बाहर, क्लियर, बताओ ये यही तो है। क्या नाम है इसका, क्विनोलीन। बात समझ में है क्या, ठीक है। इस तरीके से जो भी ड्राइविंग फोर्स लगना है वो लगेगा, ठीक है। अब देखो उसमें भी सीधा थोड़ी निकलेगा, पहले तो NH2 का क्या होएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो कार्बोनाइल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक साइट रखता है उस पर क्या हुआ, उसका अटैक हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात, किसका, NH2 का, NH2 का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ठीक है। अब NH2 के न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद में नॉर्मली क्या है कि NH2 जैसे प्लस बनेगा, NH2 प्लस बनेगा तो वो क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बन पर OH है ना। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है बोले तो इसका रिएक्शन होगी ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा ये, ठीक है। तो कार्बोनाइल कार्बन पर इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा, फिर ये OH और CH जैसे इस ग्रुप पर आया, ठीक है, ये H प्लस डोनेट करेगा। अब देखो NH और ये OH बन गया, ठीक है, यही रहेगा प्रोडक्ट तो यही बनेगा। लेकिन फिर NH का H और जो कार्बन है उसका OH, समझ रहे हो, मैंने क्या कहा, NH का H और कार्बन का OH H2 के रूप में बाहर निकलेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड की जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, ऐसा अगर होगा तो नाइट्रोजन से H निकलेगा और कार्बन से OH निकलेगा, ठीक है। और निकल कर नॉर्मली क्या हो जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा, क्विनोलीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका वो देखें तो इसका नाम क्या है, 2-मिथाइल क्विनोलीन है ना, सही नाम तो क्विनोलीन का तो डेरिवेटिव है ना ये, तो या तो ऐसे लिखो डेरिवेटिव, यह क्या है 2-मिथाइल क्विनोलीन, क्या है 2-मिथाइल क्विनोलीन, या ऐसे लिखो, ठीक है। IUPAC देखो नॉमेनक्लेचर एकदम सही होनी चाहिए इनकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना, कि कुछ भी लिख दे क्विनोलीन डेरिवेटिव, ऐसा तो भी मत लिखना, बस थोड़ा नाम लिख देना इसका 2-मिथाइल क्विनोलीन, ठीक है। तो रिएक्शन अगर देखो उस तरीके से अपन करवाते हैं तो ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें अपन कब यूज़ करते हैं, ये जो शॉर्ट वाले स्टेप होते हैं ये कब लिखते हैं, जब अपने को आता हो और क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा ना हो, समझ में आ रही है। अगर बड़े होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ मार्क्स से मतलब बोल रही हूँ मैं, तो आप उसको फिर उसी तरीके से लिखोगे जैसे मैकेनिज्म अपन लिखते हैं। क्लियर क्या मेरी बात, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या है, ये तो क्या थे, इसके सिंथेसिस ऑफ मेथड थे, किसके, क्विनोलीन के, ठीक है। ये क्या थे, क्विनोलीन के सिंथेसिस ऑफ मेथड, जो आप लोगों के क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों की इस जो चैप्टर है, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें आप लोगों की इसके बाद में इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे अभी तो अपन, है ना, इसके बाद में इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले देखो क्विनोलीन के बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ आप लोगों को, कि इसकी पोजीशन क्या होती है नाइट्रोजन वगैरह की, वो देख लेते हैं। देखो क्विनोलीन को अपन इस तरीके से लिखते हैं,
इसके बाद में एक और कंपाउंड है आइसोक्विनोलिन, वो पढ़ेंगे, यूनिट पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो इसका दिया जाता है नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो ये क्या है, इसमें जैसे 2 बेंजीन रिंग, मतलब एक पिरिडीन रिंग है और एक बेंजीन रिंग है ना। एक तो कैसी रिंग है, बेंजीन रिंग है, और एक कैसी रिंग है, पिरिडीन। एक कैसी रिंग है, पिरिडीन रिंग है, और दोनों की दोनों ही कैसी है, एरोमेटिक नेचर की। दोनों की दोनों कैसी हैं, एरोमेटिक नेचर की हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कार्बन से फ्यूज्ड है, 2 कार्बन से फ्यूज्ड हैं, मतलब 2 कार्बन इनमें कॉमन है। समझ रहे आप लोग मेरी बात है, 2 कार्बन क्या है इसमें कॉमन है, ये वाले, तो ये क्या कहलाते हैं, फ्यूज्ड कार्बन कहलाते हैं, है ना। ये क्या कहलाते हैं, फ्यूज्ड कार्बन कहलाते हैं। समझ में आ रही। दूसरी ये दोनों क्या है, मैंने लिखा ये एरोमेटिक नेचर के हैं, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड होता है ना। कंपाउंड कैसा होता है, ये साइक्लिक होता है। क्लियर, देखने से ही पता पड़ रहा है। दूसरा क्या होता है, ये कलरलेस नेचर का होता है। समझ में आ रही है, जिसमें पिरिडीन की, जैसे पिरिडीन में आती है ना कड़वी सी स्मेल आती है, वैसे ही इसमें भी पिरिडीन के जैसी स्मेल आती है। ठीक है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है, 510 केल्विन के बराबर सा होता है। समझ में आ रही है। ये क्या होता है, ईथर और अल्कोहल में तो मतलब ज़्यादा सॉलेबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनमें आसानी से सॉलेबल हो जाता है। समझ में ही। ठीक है, दूसरी चीज़ ये इनकी जैसे पोजीशन, मैंने क्या कहा कि 2 कार्बन फ्यूज्ड होते हैं इसमें। ठीक है, ये वाले जहाँ से पिरिडीन रिंग और बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है। तो फ्यूज कार्बन को जैसे नंबरिंग अपन सर्कुलेट करते हैं 1 2 3 4 5, तो फ्यूज कार्बन को नंबरिंग सबसे लास्ट में दी जाती है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट नंबरिंग दी जाती है इनको। ठीक है, तो 1 2 3, फिर देखो 5 6 7 8, ये 9 होएगा और ये 10 होएगा। बात क्लियर क्या, 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 और 9 और 10 अपन क्या देंगे, फ्यूज कार्बन को देंगे। ठीक है, अब अपन कह सकते हैं ये 9 10th फ्यूज सिस्टम है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 और 10वें कार्बन पर ये फ्यूज्ड है। समझ में मेरी ये बात है। ठीक है, 9 to 10th फ्यूज्ड है ये। ठीक है, उसकी पोजीशन लिख दी तो अपने को इससे पता पड़ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ये इसमें एक बेंजीन रिंग होती है, एक पिरिडीन रिंग होती है। इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, नॉर्मली किसके जैसी होती है, पिरिडीन की जैसी होती है। ठीक है, कड़वी सी स्मेल देता है। ये नॉर्मली क्या था, इसके पिरिडीन का जो अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो वाली चीज़ है। ठीक है, तो देखो इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछता है, बस इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं आप लोगों को, है ना, जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो कौन सी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पिरिडीन में पोजीशन वो किस किस पोजीशन पर फ्यूज्ड होता है। दूसरा जब अपन उसे नाम देते हैं तो सॉरी नंबरिंग देते हैं तो किस तरीके से देते हैं, जैसे ऐसा नहीं है ना कि 1 और मैं 2 इसको दे दूँ, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपन ने नंबरिंग तो स्टार्ट यहाँ से करी है, करेंगे भी यहीं से। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हेट्रो एटम जब भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आता है ना, किसी भी कंपाउंड में आता है तो उसको क्या होता है, लोवेस्ट नंबर दिया जाता है ना। और लोवेस्ट नंबर से मतलब क्या है आप लोगों का, मतलब अपना मतलब क्या होता है कि उसको सबसे पहला नंबर दिया जाता है। ठीक है, इसको सबसे पहला नंबर दिया। अब देखो नंबरिंग अपन इधर से नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ये इस रिंग का कार्बन नहीं है, अपन नंबरिंग इधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 फिर 5, फ्यूज़ को 5वां नंबर नहीं देंगे, कहा ना, फ्यूज़ को क्या देते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर दिया जाता है। क्लियर क्या। और उसके बाद में नॉर्मली जब नंबरिंग ख़त्म हो जाए, रिंग कंप्लीट हो जाए, तो फिर फ्यूज सिस्टम को नंबरिंग दी जाती है 9 और 10। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, पिरिडीन और बेंजीन रिंग को फ्यूज करके कौन सा सिस्टम बनाते हैं, क्विनोलिन बनाते हैं या बेंजोजीन बनाते हैं। ठीक है, और देखो कभी भी जब भी इनकी रिएक्शन होएगी है ना,
तो 9th और 10th पोजीशन पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये 9th और 10th पोजीशन पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर ये चीज़। दूसरी चीज़ अब देखो, क्योंकि ये एरोमेटिक तो है तो इसको देना तो क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देनी चाहिए थी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंडों की वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हो ये वाली चीज़, ठीक है। लेकिन क्या होता है, नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या लगता है, -I इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज है। समझ में आ रही। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होएगा वो कभी भी बेंजीन रिंग में नहीं होता है, सॉरी पिरिडीन रिंग में नहीं होता, पिरिडीन रिंग में ही होगा। दूसरी चीज़ क्या है, सॉरी हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, बेंजीन रिंग में होगी। और -I इफेक्ट के कारण, नाइट्रोजन के -I इफेक्ट के कारण ये क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा। समझ में आ रही। जो कहाँ पे होगी, पिरिडीन रिंग में होगी। क्लियर। क्या अपन ये दोनों पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, जो चीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।